नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ सराब वारिस। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा अपने आखिरी पड़ाव कश्मीर में है। कश्मीर में एंट्री के कुछ वक्त बाद ही यात्रा को थोड़ी देर के लिए अस्थायी रूप से रोकना पड़ा। वजह थी यात्रा में चूक। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कश्मीर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से अचानक सुरक्षा हटा ली गई है। राहुल गांधी ने खुद भी एक संक्षिप्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आज यात्रा के दौरान पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई। टनल से निकलने के बाद पुलिसकर्मी नहीं दिखे। मेरे सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि हम और नहीं चल सकते, मुझे अपनी यात्रा रोकनी पड़ी। मुझे मालूम नहीं क्यों हुआ, पर कल और परसों ऐसा नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने तमाम बातें कही। इस आरोप के बाद जेके पुलिस ने ट्वीट कर कहा है कि सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं थी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा है कि सिक्योरिटी यानी सुरक्षा पर सवाल उठाना राहुल की आदत है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा प्राइम डिबेट इंडिया में खास मेहमानों के साथ। टनल के बाद जो पुलिस अरेंजमेंट था वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया। कोई सुरक्षा की दृष्टि से कमी नहीं थी। ये बात कश्मीर पुलिस के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल पे भी आई है। पुलिस का जो रोल होता है उसको गारंटी करें। बिना पहले से सूचना दिए 1 किलोमीटर बाद रोक देते हैं। ये जानकारी भी आपको सुरक्षा एजेंसियों को देनी चाहिए। तो आरोप प्रत्यारोप किसका दोष, आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए भी खास मेहमान मौजूद रहेंगे, इस डिबेट का हिस्सा रहेंगे। चलिए जल्दी प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए मेहमानों का तारुफ करा देते हैं। हमारे दरमियान मुजफ्फर इकबाल खान साहब जो कि सीनियर लीडर हैं जेकेएनसी के, हमारे बीच मौजूद हैं। आपका स्वागत करते हैं, वेलकम। इसके अलावा एक और खास मेहमान सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी और एक्स मिनिस्टर फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं बाली भगत साहब, आपका भी स्वागत करते हैं। और हमारी साथी पल्लवी घोष जी हमें ज्वाइन कर रही हैं, आपका भी वेलकम। और इसके अलावा मीम अफजल साहब भी होंगे कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, या फिर कांग्रेस का प्रवक्ता एक इस डिबेट का हिस्सा बनेगा। आपसे कुछ देर बाद हम उन्हें ज्वाइन करेंगे। चूंकि कांग्रेस इस वक्त हमारे बीच इस डिबेट का हिस्सा नहीं है, उनका हम इंतजार कर रहे हैं। तो एनसी जो कि कांग्रेस के साथ जम्मू कश्मीर में खासकर यात्रा में साथ रही, क्योंकि हमने तस्वीरों में देखा कि उमर अब्दुल्ला साथ साथ चलते हुए दिखाई दिए। तो मैं ये जानना चाहती हूं मुजफ्फर साहब आपसे, आखिर क्या आपको मालूम है कि सिक्योरिटी को लेकर जो आरोप लगाया गया है वो ये आरोप किस वजह से लगाया गया और आखिर हुआ क्या था? मैं तो इस यात्रा का हिस्सा नहीं हूं। जाहिर सी बात है, कोई लैप्स हुआ है अगर तो राहुल गांधी जी को ये यात्रा रोकनी पड़ी। मैं तो उस यात्रा का हिस्सा नहीं हूं और ना ही मुझे इसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है। ये तो वही दे सकते हैं, या राहुल गांधी के साथ जो टीम चल रही है वो लोग इसका बता सकते हैं कि लैप्स क्या हुआ है। अगर राहुल गांधी साहब ने ये कहा है कि सिक्योरिटी एजेंसीज ने मुझे ये कहा कि हम आगे नहीं चल सकते हैं, तो इट मीन्स कि भाई सिक्योरिटी एजेंसीज अपने तौर पर तो नहीं कह सकती है कि हम आगे नहीं चल सकते हैं। उनको ऊपर से आदेश मिला होगा कि आपने आगे नहीं जाना है, तो उसके बाद ही उन्होंने ये बात कही। और यात्रा वाकया ही हमने थ्रू न्यूज चैनल्स ये सुना और थ्रू पेपर्स पढ़ा। नहीं, सिक्योरिटी एजेंसी नहीं सर, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहती हूँ। जो बात मैंने कही शायद आप उन्होंने कहा कि टनल से निकलने के बाद पुलिसकर्मी नहीं दिखे। मेरे सुरक्षाकर्मी जो उनके सुरक्षा में तैनात लोग थे, गार्ड थे, उनकी तरफ से कहा गया। तो ये क्लियर करना चाहती थी सर, अब आप अपनी बात रखें। जी, सुरक्षाकर्मी मुझे जो लगता है हो सकता है, क्योंकि टनल तक जम्मू प्रोविंस की सिक्योरिटी शायद साथ होगी। और नॉर्मली ये होता है कि जिसकी जुरिस्डिक्शन में यात्रा इंटर होगी या कोई भी वीवीआईपी जब इंटर होगा तो वहां से आगे जो है वो कश्मीर वालों की जो सिक्योरिटी होगी वो हो जाएगी। तो शायद वो नहीं आई कश्मीर की सिक्योरिटी, या डिले हो गया उनको पहुंचने में, तो उस वजह से शायद रोकनी पड़ी यात्रा। तो मुझे इसका, मैंने कहा कि मैं इसका हिस्सा नहीं था, इसलिए मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता। वो कि कांग्रेस का लीडर ही साथ है वही बता सकता है।
ठीक है, हमारे साथी मौजूद हैं, इस डिबेट का हिस्सा हैं और वो उन तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। पल्लवी जी, अभी जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है, कोई कांग्रेस का कोई एक लीडर ये आरोप नहीं लगा रहा है, बल्कि खुद राहुल गांधी आकर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी सुरक्षा में चूक हुई है। और दूसरी तरफ हमें ये देखना है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस ने भी ट्वीट कर दिया है, उन्होंने कहा कि कोई सुरक्षा में चूक नहीं हुई है। देखिए, जब राहुल गांधी दिल्ली में भी थे भारत जोड़ो यात्रा पे, तब भी उन्होंने यही शिकायत की थी और कांग्रेस ने शिकायत की थी कि यहाँ पे भी उनके सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया था। बतौर कांग्रेस ने वो वीडियो भी जारी किया था। उस समय भी सरकार, मतलब बीजेपी और सरकार एक तरफ और कांग्रेस के बीच में काफी तू-तू मैं हुई थी। और बीजेपी ने इस बात की दुहाई दी थी कि कुछ साल पहले खुद गृह मंत्री पार्लियामेंट के फ्लोर पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि कम से कम 13 से 14 बार ऐसा सिचुएशन आया है जहां पे राहुल गांधी ने अपनी एसपीजी की टीम को ये नहीं बताया कि वो कहां जा रहे हैं। तो जहां तक बीजेपी की हम बात करें, उनका ये आरोप है कांग्रेस पर कि भीड़ नहीं आ रही है, वो भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं और एक सिंपैथी जगाने की कोशिश कर रही है, जबकि सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस पार्टी खुद कर रही है। लेकिन अगर आप कांग्रेस की बात देखिए, उनकी भी रणनीति मेरे ख्याल से बहुत साफ है। 2 दिन बाकी हैं, काफी कंट्रोवर्सी हो चुका है दिग्विजय सिंह के बयान को लेके, राशिद अलवी के बयान को लेके। ऐसे में अब फोकस शिफ्ट करने की भी कोशिश की जा रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, क्योंकि जहां तक अगर आप वो फुटेज देखें जो कांग्रेस पार्टी ने रिलीज किया है, वहां पे ये भी अकॉर्डिंग टू कांग्रेस पार्टी ये साफ दिखता है कि जो जी बिल्कुल, रस्सी जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से उस वीडियो को शेयर किया है और उस वीडियो में देखा जा सकता है कि जो सुरक्षाकर्मी हैं वो आसपास नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो दिखाई दे रहे हैं वो सिर्फ चलते हुए जा रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो दोनों तरफ बंधी हुई रस्सियों को पकड़कर चल रहे हैं। इसी बात पर रोशनी डाल रही थी हमारी साथी, उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता का इंतजार है जो कि हमारे बीच अब से कुछ देर बाद होंगे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी का हम रुख कर लेते हैं। बाली भगत साहब, जम्मू कश्मीर पुलिस का ये ट्वीट सामने आया, फिर उसके बाद ताबड़तोड़ भारतीय जनता पार्टी के गौरव भाटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो अगर किसी की तरफ से, किसी लीडर की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से अगर आरोप लगाया जाता है कि सुरक्षा में चूक हुई, तो ये सुरक्षा पर सवाल उठाने की तरफ, और ये बता देते हैं गौरव भाटिया कि ये तो राहुल गांधी की आदत है। तो अगर किसी के साथ कुछ हुआ इंसिडेंट, अगर वो कहता है, तो क्या ये आदत में शुमार होगा? बाली भगत साहब, देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा, जी मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की सबसे बड़ी परेशानी ये थी, कांग्रेस ने शायद सोचा था कि जम्मू कश्मीर में हमें, इस समय की भारत की जो वर्तमान सरकार है, शायद वो हमें रोके, शायद वो ऐसा चाहते थे। क्योंकि जब भी कांग्रेस की सरकार यहां पे केंद्र में थी और जितनी भी बार भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जम्मू कश्मीर के लिए कोई यात्रा का कोई कार्यक्रम बनाया, पता नहीं आपको याद होगा, कुछ 5-6 वर्ष पहले की बात है कि अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी, जो हमारे बड़े वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने श्रीनगर जाने के लिए कहा था, लेकिन उनको यहाँ से वापस कर दिया गया था। इससे पहले मैं कहूंगा कि 1990 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक पूरी देश से एक विद्यार्थियों की यात्रा आई थी, उसको भी रोका गया था, कश्मीर कभी नहीं जाने दिया। इनको लगता था कि शायद हमको भी ये केंद्र की सरकार जो है अभी की है, हमको भी ये रोकेगी। लेकिन आजकल की जो नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार है, केंद्र सरकार, उन्होंने इनको कहा कि आप किसी भी देश में, किसी भी कोने में, सबका देश है, जा सकते हैं। और जहां तक सुरक्षा की बात है, मैंने अभी देखा कोई 20 मिनट पहले कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो जम्मू कश्मीर के हैं, जो होम सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने एक प्रेस वार्ता की और उसमें यह स्पष्ट किया कि इनकी सुरक्षा में
15 कंपनियां जो हैं भारत सरकार की यानी नेशनल इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की हैं और 10 कंपनियां जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से हैं। इसके अतिरिक्त आरोपी है, क्यावाटी है जो रोड पे हमेशा होती है, और इसके अतिरिक्त और भी हाई रीचेस के ऊपर भी हाँ। इन्होंने सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट की हुई है, जहां की कोई भी चांस नहीं है ठीक है। कि तो कोई कांग्रेस इस का वो प्रकार वीडियो की कोई, देखा आपने? घटना हो कांग्रेस का सके। वो वीडियो और देखा जो भी रिलीज किया है लोग- कांग्रेस पार्टी ने? बाली भगत साहब, जी ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो कांग्रेस ने रिलीज किया है। जी जी, मैंने वीडियो नहीं देखा। ठीक है, ओके। इस वक्त खास मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं। जी जी, क्या ठाकुर- वीडियो में क्या एक मिनट, बताया मैं है? आऊंगी आपके पास। ठाकुर बलवान सिंह साहब जो कि एक्स एमएलए हैं, कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी। स्वागत है आपका। ठाकुर साहब, आपसे ही प्रतिक्रिया लेनी थी, शुरुआत आपसे ही करनी थी। चूंकि आप देरी से जुड़े तो 3 लोगों ने अपनी अपनी बातें कह दी। हमारी साथी भी पल्लवी घोष जी जुड़ी हुई हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आखिर उस वक्त क्या हुआ था जिसके बाद राहुल गांधी को ये कहना पड़ा कि उनकी सुरक्षा में चूक हुई है? देखिए, बाली भगत जी बोल रहे थे, अब ये सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जी की वो दे रहे थे। अब पूरे 4 महीने से लगातार यात्रा चल रही है। वो उन स्टेटों में भी गई जहां बीजेपी रूल स्टेट्स हैं, वो उन स्टेट्स में भी से राजस्थान वगैरह से गुजरी जहां कांग्रेस की सरकारें हैं। कभी इस तरह की बात हुई नहीं। अब लखनपुर में, जम्मू में पूरी प्रोटेक्शन थी और पूरा ध्यान था। कभी हमें भी पूरा उम्मीद था कि इसी ढंग से, लेकिन जहां कश्मीर में यहाँ जरूरत थी बेसिकली, हाँ। जहां बड़े सीरियस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, वहां एकदम से ये अलोप हो गए, दिखे नहीं। इनका मकसद क्या है मुझे उस बात की समझ नहीं लगी। बेसिकली भारतीय जनता पार्टी एक बुखलाहट में है। ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी को पूरे देश में कितना रिस्पांस आ रहा है, और कश्मीर वैली तो इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, पॉलिटिक्स, इतना वहां पे उनका रिसेप्शन हो रहा है। जी। तो ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है। जहां तक ये सुषमा स्वराज और इनके अरुण जेटली जी की बात ये बता रहे थे, जी। वो तो दंगा भड़काने के लिए आए थे। वो सिचुएशन ऐसी थी कि उनके जाने से हालात खराब हो सकते थे। लेकिन राहुल गांधी जी ने जहां पे नफरत है, नफरत में प्यार की दुकान, मोहब्बत की दुकान खोली है, और इसलिए वो हर जगह ही इज स्प्रेडिंग लव, एंड वो जो डर है उसको ठीक है। हटाने के लिए चल रहे हैं। ठीक है। राहुल ठाकुर गांधी जी साहब, के जाने से, ठाकुर साहब, एक सुनिए चीज मेरी और बात, क्लेरिफाई सुनिए मेरी बात। करिएगा कि ये सुरक्षा आपने कहा कि जानबूझकर अचानक हटा ली गई थी, तो मैं ये आपसे जानना चाहती हूं कि कांग्रेस को कब ये लगा कि यहां से यहां तक इतने स्ट्रेच मार्क पर सुरक्षा उनके आसपास दिखी नहीं, या सिक्योरिटी फोर्सेज या अमला दिखा हमें नहीं? तो पूरी उम्मीद थी, जैसे जम्मू रीजन में। लेकिन ये बात भी सामने आ चुकी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट भी किया है ठाकुर साहब, और उन्होंने सीधे तरीके से नकार दिया है, खंडन कर दिया है राहुल गांधी के आरोपों का। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा में कोई कमी नहीं थी, और जब दोबारा जब यात्रा रोकी गई तो हमसे कोई डिस्कशन ही किया ही नहीं गया इस पर। पल्लवी जी, ये देखिए, यहाँ पे ये सेंट्रल रूल्ड स्टेट है। एलजी जो है वो सेंटर सरकार को आंसरेबल है, और ये नहीं हटती तो यात्रा एकदम रोकने तक कोई ऐसी बात थी नहीं कि यात्रा रोकी जाए। आपने देखा ट्वीट में कि एकदम से सारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो थी स्टेट की डिसअपियर होगी, और कश्मीर जैसे खन्नाबल में या कश्मीर में इस तरह से उन्होंने करना हमें खुद हैरानगी हुई है कि इसके पीछे इनकी बुखलाहट है क्या? इसके पीछे ये परेशान हो गए कि इतना रिस्पॉन्स राहुल गांधी जी को आ रहा है। और एक बात इनको और क्लियर हो गई है, हाँ। कि आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी जी एक लीडर ऊपर के आए हैं नरेंद्र मोदी के मुकाबले में, और 4000 किलोमीटर उस नौजवान लीडर ने चला है। जितना पैसा खर्च के इन्होंने उसको बदनाम किया था कि ये नकारा है, ये पप्पू है, ये है, तो उसने साबित कर दिया कि वो एक
एक वरिष्ठ और मजा हुआ लीडर है और उसने पूरे लोग उसके साथ आज पूरे हिंदुस्तान की उम्मीदें राहुल जी के ठीक है। साथ जुड़ी हुई तो है। कांग्रेस पार्टी का ये इसलिए कहना है कि जब इतनी मैं- कामयाब यात्रा है तो इससे बीजेपी बौखलाहट का शिकार है और बीजेपी वो हैरानी का इजहार कर रही है कांग्रेस की आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन बाली साहब आपसे मैं इस पर रिएक्शन लूंगी, लेकिन ठाकुर साहब आपने ये नहीं कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो ट्वीट पर खंडन किया गया है ट्वीट करते हुए, उस पर कोई बयान आपने नहीं दिया। इसके अलावा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने भी बातें कही हैं कि इतनी इतनी कंपनियां तैनात थी, तो इस पर भी मैं आपका जवाब चाहूंगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया और आज हम बात कर रहे हैं कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा की। इस यात्रा के बीच सुरक्षा में चूक हुई ऐसा कांग्रेस का आरोप है, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप और किसका दोष के सवाल उठ रहे हैं। बाली साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि अब से कुछ देर पहले जब ब्रेक पर जा रहे थे हम, उस वक्त ठाकुर साहब ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि बौखलाहट का शिकार है और कहीं ना कहीं उनको हैरानी भी हो रही है कि इतना बड़ा लीडर राहुल बनकर उभर रहे हैं, तो इसलिए उनकी तरफ से ये साजिश रची जा रही है कि कुछ ना कुछ तो खराब किया जाए यात्रा में। देखिए, मुझे एक बात की हंसी आती है, कहते भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट है। मैंने खुद यहाँ मैं जम्मू के, पता नहीं आपको जानकारी होगी कि नहीं होगी, मैं कुछ 2 दिन पहले कठुआ, 3 दिन पहले कठुआ जा रहे थे हम, तो रास्ते में हमें भी यात्रा दिखी। मैं आपको कहूंगा कि इतने बड़े नेता हैं इनके, कांग्रेस का जो नेतृत्व करते हैं राहुल गांधी जी, मैंने 100 से अधिक लोग इनके साथ नहीं देखे। भीड़ नहीं जुड़ती, कोई पास नहीं आता। इनका जो है ये एक एक्सपोज हो गए हैं और इसी तरीके से इन्होंने रामबन में पहुंच के वहां से फिर आगे काजीकुंड निकल गए और काजीकुंड से निकल के आज ये नया ड्रामा इन्होंने रचाया कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई है। आप तो समझते हैं, सारा देश समझता है कि लगभग 25 कंपनियों में कितनी सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं और जो भी भीड़ इनकी यात्रा में आती थी वो सभी फ्रिस्किंग के बाद उस एरिया को पूरा सैनिटाइज करते थे। ये बाली भगत या भारतीय जनता पार्टी का कहना नहीं है। मैं ये कहता हूं कि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के होम सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अभी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको स्पष्ट किया है कि सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं है सिक्योरिटी में। यह एक आरोप जिस तरीके से इन्होंने लगाया हुआ है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जहां तक ये कहते हैं हमारे कांग्रेस के जो साथी हैं कि भारतीय जनता पार्टी बौखलाई है, अरे भारत जोड़ो यात्रा कौन लोग कर रहे हैं, कौन सी पार्टी कर रही है? इस पार्टी को तो अंग्रेजों ने बनाया था। इस पार्टी ने तो भारत को तोड़ा, पाकिस्तान बनाया। जम्मू कश्मीर, ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो किसने बनाया? वो भी इन्होंने बनाया। ठीक है, बलवान साहब आपका जवाब 32,000 स्क्वायर किलोमीटर। वो कह रहे हैं कि हम बौखलाए हुए हैं, ऐसी पार्टी बात कर रही है जो पहले से ही माहिर है बंटवारे में। इनकी सरकार होते हुए कश्मीर से 5 लाख कश्मीरी बाली भगत साहब बहुत ज्यादा टाइम दे दिया आपको। एक सेकंड, हाँ ठाकुर साहब, देश को तोड़ा है, ये जोड़ेंगे क्या? ये क्या जोड़ना चाहते हैं? ये बार बार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि भारत को जोड़ने वाले भारत को तोड़ चुके हैं। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ और लाखों जो देशभक्त उन्होंने कुर्बानियां दी तो आजादी जो मिली, और भारतीय जनता पार्टी तो ये अंग्रेजों के पिट्ठू थे, ये तो कहीं थे नहीं, इनका तो रोल ही कोई नहीं था। ये तो अंग्रेजों के वो उनके इन्फॉर्मर थे ये वहां पे। जहां तक कश्मीर है, कश्मीर जम्मू है, कश्मीर में मिली हुई थी। बिल्कुल आपका जन्म ही नहीं हुआ था, आपका तो जन्म ही नहीं हुआ, आप तो गांधी को मारने वाले हो। आप क्या बातें बाली बाग जी, लेट मी से, मैंने आपका सुना, आप भी सुन लो अभी बात को। मेरा यह है कि जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी जी को या उनकी यात्रा को प्रोटेक्शन देना
तो पाकिस्तान इनका- किसने इनका बनाया ये जिम्मेदारी बताइए। है। अरे भाई पाकिस्तान, एक सेकंड ठाकुर साहब, मैं आपसे सवाल कर रही हूं कि देखिए, राहुल गांधी ने कहा कि सुरक्षा में चूक हुई, आपने आरोप लगाया, लेकिन जेके पुलिस ने जो ट्वीट कर कहा है, तो ये दो पहलू सामने आ रहे हैं। एडिशनल चीफ जेके सेक्रेटरी की पुलिस तरफ की से भी कहा मजबूरी गया है, है कि मैडम। कोई चूक नहीं थी। इस पर मैं आपका पक्ष जानना चाहती हूँ। जेके पुलिस की मजबूरी है, उनको इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि आप इसको खंडन करो इसका। ठीक है, जेके पुलिस तो उसी एलजी के देखो आज 6 दिन से यात्रा जम्मू कश्मीर में चल रही है। हाँ। किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया। जम्मू से गुजरी, सांबा से गुजरी, कठुआ से गुजरी, उधमपुर से, इतने जिले पार, जम्मू सुबह पूरा पार करके गई है। किसी ने आरोप नहीं लगाया कि सिक्योरिटी में चूक हुई है। हाँ। आज सिक्योरिटी में चूक हुई है तो सामने बात आई। अब वी कैन नॉट एक्सपोज राहुल गांधी टू ये भी सवाल बलवंत साहब, ये भी ठीक, ये इस सवाल का जवाब मैं लूंगी। बाली साहब से ये भी सवाल उठने लगा है कि जो दिग्विजय सिंह ने बात कही थी, जो डैमेज किया था, वो कहीं ना कहीं इसके जरिए डैमेज कंट्रोल करने की कांग्रेस कोशिश कर सकती है या कर रही है। देखिए, आपने बहुत अच्छी बताई। मैं नहीं ये भाई, कहूंगा कि बाली साहब कांग्रेस आपसे के सवाल नहीं पूछा था, डीएनए में प्लीज, ही एक सेकंड। सिक्योरिटी आप फोर्सेस एक इंडियन सेकंड, आपसे आर्मी सवाल के नहीं पूछा खिलाफ बाली जो है। साहब, आपसे सवाल नहीं पूछा, बलवान साहब से सवाल पूछा था कि क्या ये फोकस शिफ्ट करने जी, के जी, लिए बताइए। किया जा रहा है। एक ये भी सवाल उठ रहा है कांग्रेस को लेकर। देखिए, जो दिग्विजय सिंह जी का बयान आया वो उनका पक्का बयान था। उसको राहुल जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। हमें सिक्योरिटी फोर्सेस पे और हमारी आर्मी पे पूरा भरोसा है, और हम जब भी कोई ठीक मौका है, आया, आपकी आवाज चाहे वो रिपीट हो रही है, जब तक सही हो। भगत साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लग रहा है, और साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो ट्वीट किया है वो उनकी मजबूरी है, इंस्ट्रक्शन तो कोई और दे रहा है। और साथ ही ये कह रहे हैं कि इतने सारे मकामात तक यात्रा अच्छे से चलती हुई आगे आई, तो आखिर कश्मीर में ऐसा क्या हुआ जो कांग्रेस को ये कहना पड़ रहा है? कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। अच्छा, छोटा लीडर नहीं, राहुल गांधी जैसे लोग आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कब से यात्रा चल रही है, यात्रा के चूक को लेकर अगर वो बात कह रहे हैं तो हो सकता है इसमें सच्चाई भी हो सकती है, और वो तो ये कह रहे हैं कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, आप ही इंस्ट्रक्शंस दे रहे होंगे। देखिए, मैंने पहले ही ये कहा कि जम्मू कश्मीर के जो यूनियन टेरिटरी के जो एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना व्यू पॉइंट जो है वो स्पष्ट किया हुआ है। 25 जो है कंपनीज जो है वहां की उनकी डिप्लॉयमेंट है, बाकी सारी चीजें हैं, वो उनका एडमिनिस्ट्रेशन का काम है सिक्योरिटी का देखना। लेकिन मैं कांग्रेस दूसरी कह रही बात है कि कहना इंस्ट्रक्शन चाहूंगा तो कि कहीं और कांग्रेस से के आ रहे हैं। डीएनए में ही है भारत की आर्मी की निंदा करना, उनका अपमान करना, सिक्योरिटी फोर्सेस का अपमान करना। हाँ। ये यात्रा यहां ठीक। चला रहे हैं, और पीछे से राशिद दिग्विजय सिंह जी यात्रा में अगर चूक हुई है, अगर कोई आरोप लगा रहा है, और सामने से जम्मू कश्मीर पुलिस का भी ट्वीट आ रहा है, क्योंकि आप विपक्षी पार्टी हैं और उमर अब्दुल्ला साथ साथ भी चलते हुए दिखे, तो क्या ये आरोप और ये इस आरोप को ये माना जा सकता है कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी एक सवाल खड़े करने जैसा है? सना मैम, सिक्योरिटी फोर्सेस पर सवाल उठाने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, और ना ही उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पर कोई उंगली उठाई है। तो बीजेपी तो कह रही है ना कि राहुल की ये आदत है सुरक्षा पर सवाल बीजेपी की उठाना। तो आदत है ना, बीजेपी की तो आदत है कि वो हमेशा सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे या आर्मी के पीछे छुपेंगे, लेकिन यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस और सिक्योरिटी एजेंसीज का मामला ही नहीं है। सिक्योरिटी एजेंसीज वही करेंगी जो उनको ऊपर से कमांड आएगी, और अगर उनको कहेंगे भाई आपने यहां तक चलना है, वहां तक चलेंगी। जहां उनको रुकने के लिए ऊपर से आदेश आएगा तो रुक जाएगी वो। जाहिर सी बात है, सिक्योरिटी फोर्सेस अपने लेवल पे तो देखते नहीं है, कंट्रोल जो है वो कहीं और है, रिमोट के थ्रू कंट्रोल हो रहा है, दिल्ली में बैठकर कंट्रोल हो रहा है। तो मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। लेफ्टिनेंट गवर्नर बजाते खुद जो है अकाउंटेबल है होम मिनिस्ट्री को, नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट बट होम मिनिस्ट्री पर्टिकुलरली, ही इज आंसरेबल टू द होम मिनिस्टर। तो होम मिनिस्टर किसका है? बीजेपी का है। तो अगर लैप्स होता है तो वो बीजेपी की ही जिम्मेदारी बनती है, वो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं, बल्कि जो सेंटर्स में जो इस एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता है उसकी एनसी का जिम्मेदारी भी यही कहना है जो कांग्रेस का कहना है। पल्लवी जी, लास्ट रिमार्क में आपसे चाहूंगी ये कि जो अभी आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो शुरू हुआ है, ये आपको क्या लगता है कि अगले 2 दिनों तक और यात्रा रहनी है, 30 तारीख को खत्म होना है, तो क्या ये आखिरी पड़ाव के खत्म होते होते तक ये मुद्दा चलेगा?
पल्लवी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद म्यूट हो चुका है फोन, एक बार अनम्यूट कीजिएगा। देखिए हाँ सॉरी। सो मैं ये कह रही हूँ कि बिल्कुल ये मुद्दा ये लोग बिल्कुल बना के रखेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने एक बयान भी दिया है जहां पे उन्होंने कहा है कि चूक हुई है, और उन्होंने बाकायदा सवाल भी पूछा है गृह मंत्री से कि हम लोगों के बार बार वार्निंग देने के बावजूद ये सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुआ है। और कल पुलवामा के पे पहुंचेगी ये यात्रा, परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और मुझे लगता है कांग्रेस इस इशू को बिल्कुल बना के रखेगी कि देखिए आप लोग घबरा गए हो हमसे, और यही एक कारण है कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, और यही बात हम लोग बार बार उठा रहे हैं। ठीक है। कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाने का सिलसिला हो सकता है 2 दिनों तक और जारी रहे। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि राहुल की तो आदत ही है सुरक्षा पर सवाल उठाने की। तो एनसी का भी पक्ष सामने आया कि ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि सिक्योरिटी एजेंसीज और सुरक्षा बलों के पीछे छिपना। बहुत शुक्रिया आप तमाम का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ प्राइम डिबेट इंडिया में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। News 18 Network.